और मेरे सहयोगी पवन नारा और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, सेल्फी वीडियो जिस तरीके का प्रधानमंत्री का इंस्टाग्राम पर, एक बात तो तय है कि जेनजियों से उन्हीं के अंदाज में प्रधानमंत्री कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेनजी के साथ इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर कल जब संवाद किया था तो उसका रिस्पॉन्स जो आया उसमें बहुत सारे सुझाव आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का वीडियो उसी सुझाव को रिफ्लेक्ट कर रहा है। उन्होंने कहा है कि आपसे जुड़कर अच्छा लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश दे रहे हैं कि वो युवाओं की बात सुन रहे हैं, वो युवाओं के प्लेटफॉर्म पर हैं, युवाओं के मन में क्या चल रहा है वो देख रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने संदेश दिया है कि आपके फीडबैक के लिए शुक्रिया। जरूरी नहीं है कि सबने सलाह दी, किसी ने कटाक्ष भी किया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताना चाहते हैं कि मैंने आपके रिस्पॉन्स को देखा है, मैं आपसे संवाद करना चाहता हूं। कल हमने कुछ कदम उठाए थे, उसके बाद अगर आप देखेंगे इंस्टाग्राम पर वो वीडियो रात को 12 बजे डाला गया था और आज का वीडियो भी लगभग 11:13 पे आया है। और एल्गोरिदम बताती है कि ये वो पीक टाइम है जब जेन जी सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर होता है। तो कुल मिलाकर इस पूरे आंदोलन में सोशल मीडिया की एक भूमिका है, मैसेजिंग की एक भूमिका है, एल्गोरिदम की एक भूमिका है और उस एल्गोरिदम को अब नरेंद्र मोदी भी कनेक्ट करना चाहते हैं और सीधे संवाद कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर युवा किसी प्लेटफॉर्म पर आकर कोई शिकायत कर रहे हैं तो उसी प्लेटफॉर्म पर जाकर उस शिकायत का समाधान पेश करना चाहिए। कल चेहरे पर जो चिंता थी, आज वो आत्मविश्वास तरह दिखाई दे रहा है कि मैंने आपसे संवाद किया, आपने मुझे फीडबैक दिया और उस फीडबैक के आधार पर हम आगे कदम उठाएंगे। बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं कि नाता और सक्रियता ये लगातार जारी रहेगी, यानी लगातार कम्युनिकेशन सरकार का युवाओं के साथ जारी रहेगा। उनकी सलाह और सुझाव पर गौर किया जाएगा। बिल्कुल पवन, एक और दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये वीडियो पोस्ट किया था, जो कल उन्होंने वीडियो संदेश जारी किया था, तो मैं कमेंट्स पढ़ रही थी जिसमें कई लोगों ने ये सलाह दी थी जेनजियों ने कि कैमरा एंगल थोड़ा और ठीक हो सकता है। तो देखिए आज प्रधानमंत्री ने बकायदा उसका ख्याल भी रखा है। आज जो कैमरा एंगल है वो और बेहतरीन हो गया है। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि प्रधानमंत्री के ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, वो जेनजी से कनेक्ट करने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज ये कहा भी कि इंस्टाग्राम पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्टिव भी रहना चाहिए। देखिए, सीधी सी बात यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संदेश देते हुए नहीं दिखना चाहते कि युवाओं की बात उन तक नहीं पहुंच रही है। वो स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पर युवा है उस प्लेटफॉर्म पर मैं हूं। भले ही जेनजी की लिंगो अलग हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, याद करना चाहिए, आप पबजी वाले हैं क्या? वो कमेंट बहुत वायरल हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो लेटेस्ट ट्रेंड से वो वाकिफ रहते हैं। इन सब चीजों से कैमरा एंगल या उससे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दिखाना चाहते हैं कि आपकी जो आवाज है वो हम तक पहुंच रही है और हम उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं। क्योंकि अभी तक युवाओं की शिकायत ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमसे संवाद नहीं कर रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक कोई संवाद नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब सीधे तौर पर युवाओं से संवाद किया है। बीच में कोई फिल्टर नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई बाइट नहीं है, सीधा इंस्टाग्राम पे उनका प्लेटफॉर्म है और वो उस प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये जो इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने सभी का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि जो सकारात्मक रिस्पांस मेरे वीडियो को जो मैंने कल पोस्ट किया था उसे मिला, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी कहा और साथ ही कहा कि आगे भी मैं आपसे जुड़ा हुआ रहूंगा, आगे भी मैं आपसे आपके मुद्दों को मैं सुन भी रहा हूं। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री ने ये बताया है छात्रों को, ये एक मैसेज देने का भी काम किया प्रधानमंत्री ने कि जो लोग आरोप लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री सुन नहीं रहे हैं, उनके पास तक बातें नहीं जा रही हैं, तो कुल मिलाकर अब प्रधानमंत्री ने ये बिल्कुल साफ कर दिया। जैसे मेरे सहयोगी पवन नारा भी बता रहे थे कि बीच में अब कोई वॉल नहीं है, सीधी बात प्रधानमंत्री छात्रों से कर रहे हैं, सीधा कनेक्ट प्रधानमंत्री कर रहे हैं और यहां तक कि सिर्फ वीडियो ही नहीं पोस्ट कर रहे हैं, बल्कि वीडियो में क्या कमेंट्स आ रहे हैं, कैसे लोग उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं प्रधानमंत्री, वो बातें भी यहां पर पवन नोटिस कर रहे हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री बकायदा कमेंट्स भी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि आपके सकारात्मक सुझाव मैं देख पा रहा हूं और उनके लिए शुक्रिया। तो ये बड़ी बात इस सेंस में है कि कई बार जब युवा उद्वेलित होते हैं, गुस्से में होते हैं, उन्हें लगता है कि सरकार हमारी बातें सुन ही नहीं रही और आधा गुस्सा उसकी वजह से बढ़ जाता है। लेकिन जब आप सीधे संवाद करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, सबसे पहली बात है
कि आप उनकी समस्याओं को एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप उस पर गौर कर रहे हैं कि हाँ एक समस्या है, हाँ आपकी नाराजगी है, आपकी नाराजगी को कैटर करने के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं, और अगर आप और भी कोई सुझाव देना चाहें तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। यानी कम्युनिकेशन लाइन ओपन हो रही है। जिस डिस्कनेक्ट का आरोप बहुत से जानकार लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा पीढ़ी से कनेक्ट नहीं करते, वो उनसे सीधे कर रहे हैं। और लोकतंत्र में संवाद सबसे बड़ा फैक्टर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर संबोधन आप देखेंगे तो हमेशा वो देवी और सज्जनों, मित्रों, इस तरह का संबोधन करते हैं, लेकिन अब की बार फ्रेंड्स है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझते हैं कि यह मामला गंभीर है, नाराजगी है, इस नाराजगी को समझना जरूरी है, और उस समझने के साथ साथ संवाद जरूरी है। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात होती है संवाद। और जब ये छवि बनने लगी कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो नाराज हैं, उनसे संवाद नहीं हो रहा है, तो बात ज्यादा बढ़ती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस संवाद वाले फैक्टर को एड्रेस कर रहे हैं कि हाँ, हम आपकी सरकार हैं, हम आपके द्वारा चुनी सरकार हैं, और हम आपसे संवाद कर रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा और स्पष्ट संकेत है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री का सीधा और स्पष्ट संदेश है कि जो युवा हैं, जो उनकी बातें हैं, वो प्रधानमंत्री तक पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री इस पूरे मुद्दे को लेकर कितने गंभीर हैं, वो भी बातें सामने आई। पवन, लेकिन अगर इसे पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों को एक संजीवनी मिली थी, अब प्रधानमंत्री उससे निपटने के लिए भी एक तरीके से वीडियो संदेश में अपनी बातें भी साफ कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के पटल पर अगर चर्चा होती तो जरूर बयान देते, लेकिन 5 दिन हो गए, पूरा हफ्ता वॉश आउट हो गया विरोध के चलते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में नहीं आए थे, और प्रियंका गांधी उन पर चुनौती देते हुए नजर आई कि आप संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चर्चा नहीं, विपक्ष चर्चा से पहले मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या प्रधानमंत्री चुप्पी बनाए रखते, क्या वो इस बात का इंतजार करते कि पार्लियामेंट के पटल पर ही बोला जाए, उसमें देर हो रही थी। इसीलिए उन्होंने सीधे युवाओं से संवाद करने की बात की, और कल उन्होंने वीडियो पोस्ट किया, आज पोस्ट किया। तो कम से कम जो युवाओं में एक नाराजगी होती है कि हमारी कोई सुन ही नहीं रहा, ये कॉमन परसेप्शन जब होता है, उसको कम से कम फाइट किया कि प्रधानमंत्री सुन भी रहे हैं, और जो रील आप बना रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज आप लगा रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री देख रहे हैं। तो भले ही उसमें क्रिटिकल हो, वो भले ही वो सकारात्मक हो, भले ही शिकायत हो, सुझाव हो, तो कम से कम अब दरवाजा डायलॉग का मंत्री लेवल पर खुला है, और प्रधानमंत्री सीधे प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा डेटा आपको एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि सबसे ज्यादा रील स्टोरीज इंस्टाग्राम पर हुई। इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर आया जिसने एक फोमो क्रिएट कर दिया, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों को लगा, युवाओं को लगा, अगर हम नहीं जा पा रहे हैं तो हम अपने भविष्य में अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। तो एक ऐसा माहौल बना जिसके पीछे एक एल्गोरिदम है, क्योंकि एल्गोरिदम में अगर आप एक टाइप का कंटेंट देखते हैं तो वही टाइप का कंटेंट आता है। उसको काउंटर करने के लिए, सरकार का पक्ष रखने के लिए प्रधानमंत्री आगे आए, उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने बताया कि कैबिनेट में हम ऐसे ऐसे एक कानून लेकर आ रहे हैं, जो बदलाव होंगे उनके बारे में बताया। जी पवन, आप बने रहिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम रील में क्या छात्रों के लिए कहा है, एक बार फिर से सुनाते हैं। फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। तो प्रधानमंत्री जो टाइमिंग की इंपॉर्टेंस है वो भी समझते हैं पवन। प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि रात के वक्त जेनजी एक्टिव होते हैं और वो इसी टाइम पे रील सबसे ज्यादा स्क्रॉल करते हैं, सबसे ज्यादा वीडियोस देखते हैं, और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने उस टाइमिंग को भी पकड़ा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। इंस्टाग्राम के अगर एल्गोरिदम को आप देखेंगे तो आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, 18 से 28 या 20 से 25, उस टारगेट ऑडियंस की एक्टिविटी का टाइम आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। तो ये टारगेटेड मैसेजिंग का मौका इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्रोफाइल देता है।
इसी का इस्तेमाल आप भले के लिए भी कर सकते हैं और बुरे के लिए भी कर सकते हैं। तो सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए एल्गोरिदम का इस्तेमाल हुआ, लगातार वो कंटेंट पोस्ट हुआ, लेकिन चूंकि जेन्युइन लोगों के छात्रों के कंसर्न थे, छात्रों ने अपनी स्टोरीज डाली। जो लोग 250 लोगों की संख्या में आ रहे थे, 19 तारीख तक, 20 तारीख को लगा चलो हम एक दिन देखने जाते हैं। उसके बाद जब प्रदर्शन हुआ, छात्र पार्लियामेंट के गेट तक पहुंचे, वहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो उसके बाद जो पुलिस ने उनको खदेड़ने के लिए फोर्स का इस्तेमाल किया, उसकी भी तस्वीरें आई। आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है, और वो जब तस्वीरें फैलने लगी तो लोगों को लगा, एक कॉमन सेंस ये बना कि छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि सीधे तौर पर हमें बताना पड़ेगा कि हुआ क्या है, हम बच्चों के लिए कर क्या रहे हैं, हम बच्चों की सुन रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतई ऐसे नहीं दिखना चाहते कि उनके कान बंद हैं, आंख बंद हैं। वो लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बताते रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। 2014 में उन्होंने फेसबुक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए किया था, और आज उन्होंने कहा कि सरकार को, सरकारी अधिकारियों को इंस्टाग्राम पर आना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम अगर युवा बात कर रहे हैं और उनसे आपको एंगेज करना है तो आपको उस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि युवा किसी और प्लेटफॉर्म पे है और आप कहीं और बात कर रहे हैं। तो यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात को 12 बजे मैसेज किया, और देखिए रात को 12 बजे के आसपास मैसेज किया, आज भी रात 11 बजे के बाद ये उन्होंने वीडियो पोस्ट किया है। और एंगेजमेंट के नजरिए से आप देखेंगे तो उसमें जबरदस्त व्यूज मिले, यानी लोग सुनना चाहते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री बोल क्या रहे हैं, हमारी समस्याओं पर कह क्या रहे हैं। और ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मुगालते में नहीं है कि नहीं कोई छोटा मोटा प्रदर्शन है, ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। रात को 12 बजे वीडियो बनाना, अगले दिन 11 बजे उसका शुक्रिया देते हुए सकारात्मक रिस्पॉन्स का जिक्र करना, ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री की आज की टॉप प्रायोरिटी में छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, वो है। तो कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संदेश दे पाने में कामयाब हो रहे हैं कि सरकार इसकी प्रायोरिटी में ये है, छात्रों की समस्याएं हैं, उसका समाधान वो करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारी के लिए।